हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का यूनिवर्सिटी गेस पेपर का ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन देख रहे थे दोस्तों। और आज और इस लेक्चर में हम लोग यूनिवर्सिटी गेस पेपर का ही ट्रिग्नोमेट्री का सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी बच्चे 2021 के अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, एग्जाम देने वाले होंगे, उन सभी बच्चों के लिए लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी गेस पेपर का जो सेट नंबर 3 का ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से लेके आ रहे थे दोस्तों। यहाँ लेके आए, कहता है साइन हाइपरबोलिक आई थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यह 4 ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हो बच्चों, यहाँ से क्या आप जानते हो, यहाँ से देखिएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू जानते हो माइनस आई साइन आई एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, हम लोग इतना जानते थे। अब हम लोग यहाँ से देखोगे, इसको देखोगे और इसको देखोगे मेरे दोस्त, क्या है यहाँ से हमको वैल्यू निकालना था। यहाँ से साइन हाइपरबोलिक आई थीटा का वैल्यू निकालना था दोस्तों। ठीक है, जहां एक्स है वो एक्स के जगह पर क्या है बच्चों, यहाँ से तो आई थीटा है, तो इसको क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का आई इंटू साइन, यहाँ आई पहले से था और एक्स के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से तो आई थीटा लिखोगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का आई इंटू साइन आई स्क्वायर वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस थीटा लिख सकते हो। अब हम लोग जानते हैं अगर साइन का एंगल अगर निगेटिव हो दोस्तों तो वह निगेटिव क्या होता है तो बाहर आ जाता है, अर्थात इसको बाहर निकालते हैं, यहाँ क्या लिखो आई साइन थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी यही मेरा क्या होगा फाइनली, तो इसका वैल्यू हो जाता है। अर्थात हम जो देख पा रहे थे ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है बच्चों, कहता है साइन हाइपरबोलिक जेड का वैल्यू क्या होगा। साइन हाइपरबोलिक जेड का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ से जानते हैं दोस्तों e के पावर x इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक x है आप प्लस है साइन हाइपरबोलिक x होता था दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से यहाँ e के पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू होता था यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक x है और माइनस का साइन हाइपरबोलिक x होता था दोस्तों। अब इस दोनों को अगर आप क्या यहाँ देखिए, यहाँ साइन हाइपरबोलिक z आपसे पूछ रहा था, अर्थात इसमें से इसको घटाते हो तो यहाँ से लिख सकते हो 2 साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई के पावर x माइनस ई के पावर x, और इस 2 को अगर इधर शिफ्ट करते हो बच्चों तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा तो बट्टा में 2 हो जाता है, और यहाँ x के जगह पर z दिया गया तो यहाँ से क्या लिखो z, यहाँ भी z लिख लोगे और यहाँ भी आप z लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो मेरा जो आंसर हम देख पा रहे थे बच्चों, आंसर मेरा ऑप्शन नंबर डी ही मेरा क्या था दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी ही मेरा करेक्ट था दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का जो भी फॉर्मूला है दोस्तों, वह फॉर्मूला सबको आपको याद रखना होगा, तो ही क्वेश्चन आप बना पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा दोस्तों। हाइपरबोलिक फंक्शन का या कहें ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है बीएससी पार्ट 1 का, वह फॉर्मूला ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, वहां से आप उसको देख सकते हो। ऑल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फॉर्मूला है बीएससी पार्ट 1 का, सब का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे यहाँ से क्या है दोस्तों, कॉस से हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ वैल्यू इसका 1 हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहां क्या होता था तो 1 हो जाता था। उसी तरीके से यहाँ से आपको कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 1 हो जाता है। इसमें प्लस के लिए होता था और यहाँ माइनस के लिए हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो देख पा रहे थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर मेरा क्या है तो सी मेरा करेक्ट हो जाता बच्चों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जानते हैं बच्चों, यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ सीखे थे ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, तो यहाँ से कॉस ऑफ 2 थीटा लिखते थे दोस्तों। ठीक है, कॉस ऑफ क्या होता था यहाँ से 2 थीटा होता था। उसी तरीके से बच्चों अब इसमें अगर प्लस रहेगा यहाँ से, जैसे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा तो कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर मेरा
सी क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, हाइपरबोलिक में जो है ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट उल्टा ही होता है, लगभग में, सब जगह उल्टा नहीं होता है लेकिन लगभग में हमको उल्टा ही होता है साइन में दोस्तों। अब आते हो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, द पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस हाइपरबोलिक जेड एंड टेन हाइपरबोलिक जेड आर रेस्पेक्टिवली। मतलब साइन हाइपरबोलिक जेड का, कॉस हाइपरबोलिक जेड का और टेन हाइपरबोलिक जेड का पीरियड क्या होगा दोस्तों, उस पीरियड को आपको याद रखना है। तो देखिए इसका पीरियड हो जाता है, कॉस का, साइन का पीरियड होता है 2 पाई आई, कॉस का हो जाता है 2 पाई आई ही होता है और टेन का भी आपको पाई आई ही हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है बच्चों, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और जो 6 यहाँ से देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 का था विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज इनकरेक्ट, मतलब निम्नलिखित में कौन इनकरेक्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसमें गलत कौन है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं, यह चीज़ तो आपका सही ही है क्योंकि यह 10z इज इक्वल टू हो जाता है, या 10z इक्वल टू माइनस आई 10 हाइपरबोलिक z हो जाता है। और यह नॉन ऑफ दीज भी मतलब कि यह नहीं होगा, यहाँ से यह भी आपका करेक्ट ही होता है दोस्तों, यही आपका करेक्ट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए ही क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाता है आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही होता है क्योंकि इसमें आपको इनकरेक्ट ना पूछ रहा था, तो इनकरेक्ट मेरा यही होगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग, और यह कैसे हुआ दोस्तों, तो आपको फॉर्मूला कुछ याद रखना होगा, फॉर्मूला याद रखोगे तभी आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला करेक्ट, निम्नलिखित में कौन फॉर्मूला है दोस्तों करेक्ट है, यही आपसे पूछ रहा था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग करेक्ट जो देख रहे थे बच्चों, यहाँ से हम लोग करेक्ट इसमें से कौन है यही बात आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ करेक्ट जो है मेरा दोस्तों, यहाँ से देखिए करेक्ट मेरा यही है दोस्तों, यह नहीं है क्योंकि इसमें अगर माइनस लगा रहा था तो यह करेक्ट होता, इसमें माइनस नहीं रहता तो करेक्ट होता दोस्तों, लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं है, यानी मेरा यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू होता है माइनस आई साइन आई जेड होता है दोस्तों। ठीक है, यही मेरा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या होता है दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में, इसको चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे थे दोस्तों, कहता है कॉस अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्लास 11th में कॉस ए प्लस बी के बारे में सीखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, क्या वहां जानते हो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ से तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू आप जानते हो कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी होता है बच्चों, कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। उसी तरीके से यहाँ से तुमको अगर यहाँ से निकालना है बच्चों क्या, तो कॉस अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू निकालना था, क्या लिखोगे इसको आप, कॉस अल्फा इंटू कॉस आई बीटा प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं है माइनस का, क्या लिखो यहाँ से साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ आई बीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे बच्चों। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको जब आगे इसको बढ़ाओगे, यहाँ से इसको सोल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हो यहाँ से कॉस आई बीटा या कॉस आई बीटा या कहें कॉस आई जेड इज इक्वल टू हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक जेड हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से साइन 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 हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू माइनस आई साइन ऑफ आई जेड हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से आई जेड हो जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए कॉस अल्फा प्लस इसको क्या लिखो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक जेड, और यहाँ से क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से देखो यहाँ से माइनस इसको इधर अगर लेके आओगे, इसको अगर इधर लेके जाते हो तो क्या लिखो यहाँ से यहाँ से लिख सकते हो आई साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू क्या, यहाँ साइन आई जेड लिख सकते हो क्या, क्योंकि इसको अगर माइनस आई को इधर लाते हो तो माइनस के जगह पे क्या रखो आई स्क्वायर, और यहाँ आई स्क्वायर से आई कटेगा तो यहाँ से आई लिख सकते हो, या कहने का मतलब यहाँ क्या लिखो माइनस का साइन अल्फा इंटू क्या लिखो यहाँ से साइन ऑफ, और यहाँ से क्या लिखो यहाँ से यह आई ही होता, और यहाँ से हाइपरबोलिक जेड लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर हम मैच करेंगे बच्चों, यहाँ से जो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा दोस्तों यहाँ से करेक्ट आपका, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी ही करेक्ट होगा, जो कि यहाँ आपका एक आई छूटा हुआ था, अगर आई यहाँ अगर रख लेते हो तो देखो यहाँ से कॉस अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक
बीटा के जगह पर यहाँ से क्या है बच्चों, यहाँ से जेड के जगह पर यहाँ से बीटा ना डाले हैं, तो यहाँ से बीटा लिखोगे, उसके बाद यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से तो बीटा हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आप जो देख रहे थे, ऑप्शन नंबर मेरा सी ही क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी ही मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ से 9 में देख रहे थे, 9 में आपसे क्या कहता है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू आपको निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ क्या जानते हो, साइन ए प्लस बी का अगर वैल्यू आपसे कह देगा निकालने के लिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू आप क्या जानते हो, तो हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी होता था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको बच्चों, यहाँ से तो इसको लिख सकते हो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा को क्या आप लिख सकते हो, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू कॉस हाइपरबोलिक आई बीटा प्लस कॉस से क्या लिखो, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन हाइपरबोलिक आई बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं, कॉस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू होता है कॉस आई जेड हो जाता है। ठीक है, कॉस क्या हो जाता है यहाँ से, तो आई जेड हो जाता है। तो यहाँ हमको देखो यहाँ से कॉस क्या है बच्चों, यहाँ से देखिए यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस आई जेड हो जाता है। ठीक है, तो कॉस अगर आई जेड हो जाता है तो यहाँ से क्या अगर हमको लिखना है, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक आई बीटा को लिखना था दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ जेड के जगह पे यहाँ से बीटा देख रहे हैं तो क्या लिखो यहाँ से कॉस आई, और जेड के जगह पे बीटा डालोगे तो यहाँ से बीटा आई बीटा है तो क्या आई स्क्वायर बीटा हो जाता है। अब आई स्क्वायर बीटा होता है दोस्तों, तो आई स्क्वायर वैल्यू -1 हो जाता है, तो क्या लिखो यहाँ से बीटा ही लिखोगे, तो यहाँ से माइनस बीटा हो जाता है, तो यहाँ से माइनस बीटा। ठीक है, और जैसे माइनस बीटा होता है कॉस का एंगल अगर निगेटिव होता है तो वो निगेटिव हट जाता है, तो यहाँ क्या लिखो यहाँ से लिख सकते हो आप बीटा लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू इसको क्या लिखोगे, यहाँ से कॉस बीटा लिख सकते हो प्लस फिर यहाँ से आप देखोगे बच्चों क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिए कॉस हाइपरबोलिक अल्फा को आप रहने देते हो और उसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अगर यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ से बच्चों देखिएगा हम लोग अभी जस्ट यहाँ से क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ से आप जानते हो साइन हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, तो माइनस का आई साइन आई जेड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हमको लिखना था, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक आई बीटा लिखना था दोस्तों। ठीक है, तो क्या तुम इसको देखोगे और इसको देखो, यहाँ जेड के जगह पे आई बीटा है, अर्थात क्या लिखो यहाँ से माइनस आई इंटू साइन आई तो है और जेड के जगह पे क्या लिखोगे आई बीटा, तो आई स्क्वायर बीटा हो जाता। अब यहाँ से क्या लिखो माइनस का आई इंटू साइन आई इसका वैल्यू -1 यानी माइनस बीटा। अब इसको क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से यहाँ साइन का एंगल निगेटिव रहता है तो वह निगेटिव बाहर आ जाता है, तो क्या लिखो यहाँ से निगेटिव बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखो यहाँ प्लस आई साइन बीटा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से बीटा लिख लेगो दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग ऑप्शन मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है से दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस आई बी हमको दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो हम देख रहे थे 9 था दोस्तों, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया गया हूबहू, वहाँ साइन था और यहाँ कॉस दिया गया, तो आप सिमिलरली उसको आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 9 हम निकाल के दिखा दिए हैं। अर्थात यहाँ इसका ऑप्शन हम यहाँ ऑप्शन नंबर मेरा सी ही हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट होता। जो आप इसको निकालते तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी ही आपका मैच करता बच्चों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू रो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा देन रो साइन अल्फा का वैल्यू हमको निकालना था क्या है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से आपको दिया गया है कॉस थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू दिया गया है रो इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस का आई साइन ऑफ अल्फा दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसको अगर तोड़ते हो तो क्या लिखो यहाँ से कॉस थीटा इंटू कॉस आई फाई और माइनस का साइन थीटा इंटू क्या लिखो यहाँ से साइन आई फाई लिख सकते हो, इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से रो कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई इंटू रो साइन ऑफ अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या बच्चों, कि आप जानते हो यहाँ से कॉस आई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से, तो कॉस
सॉरी कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस आई एक्स हो जाता है, और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, तो जानते हैं माइनस का आई साइन आई एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यह बात हम लोग पिछले फॉर्मूला में देखे हैं दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखो, देखो यहाँ से कॉस ऑफ थीटा इंटू इसके जगह पर क्या लिखो यहाँ से, तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक फाई लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखिएगा इसके जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से बच्चों, देखिए इसको अगर इधर लाते हो आप तो यहाँ लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो आप आई साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू आई साइन आई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ से यह प्लस था और यहाँ माइनस था, तो यहाँ से माइनस आई साइन थीटा इंटू साइन क्या लिखोगे हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो रो इंटू कॉस ऑफ अल्फा आप प्लस का आई इंटू रो साइन ऑफ अल्फा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा था यहाँ से, साइन ऑफ रो साइन ऑफ अल्फा पूछ रहा था, यानी यहाँ से इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना था, तो यहाँ से रो साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा, तो माइनस का साइन थीटा इंटू क्या लिखोगे यहाँ से साइन ऑफ हाइपरबोलिक फाई लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा बच्चों, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में लेके आए हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई जानते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई जानते हैं, दोनों को अगर गुना करोगे तब आपका जो उसको सोल्व करोगे तो यही मेरा रिजल्ट आ जाता है, यानी 1/2 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, कहता है द रियल पार्ट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई का हमको रियल पार्ट निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना था, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई दिया गया है दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जानते हो 1 माइनस का कॉस 2x होता है, या इस 2 को अगर यहाँ से हटाते हो तब बट्टा में यहाँ से 2 लगा लेते हो दोस्तों। ठीक है, तो उसी तरह से इस स्क्वायर को अगर हम मल्टीपल में तोड़ेंगे तो क्या इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस का आई वाई लिख सकते हैं बच्चों की नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, अब इसको जब आगे तुम बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है बच्चों यहाँ से, तो कॉस ए यानी 2x इंटू कॉस बी यानी 2i माइनस साइन 2x इंटू क्या लिखो यहाँ से साइन 2i लिख सकते हैं कि नहीं लिखोगे दोस्तों, लिख सकते हो। अब यहाँ से अगर 1/2 इंटू 1 माइनस अगर गुना को होता क्या लिखो यहाँ से cos 2x, और यहाँ इसको लिख सकते हो cos 2i को आप लिख सकते हो cos हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, और यहाँ से माइनस और माइनस यहाँ प्लस लिख सकते हो, और इसका वैल्यू क्या लिखो दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से इसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, अभी जस्ट हम लोग यहाँ से सीखे थे, इसका वैल्यू हो जाता है आई साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू हम इसको सोल्व किए हैं तो यही मेरा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या कहता था, इसका रियल पार्ट हमको लेके चलना है, रियल पार्ट हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट आपका यही वाला हो जाता है ना, यानी 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y, तो यही मेरा रियल पार्ट हो जाता दोस्तों। और रियल पार्ट यही हो जाता, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर अगर मैच करते हो तो ऑप्शन नंबर मेरा मैच कौन करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 1 आपका मैच कर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन यहाँ से देख पा रहे थे, यहाँ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का वैल्यू आपसे पूछता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला ही है दोस्तों, और इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स से आप प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका वैल्यू हो जाता है, यानी फॉर्मूला आप याद रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर क्या था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका फर्स्ट ही ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया था दोस्तों। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप जब भी क्वेश्चन होता है तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको डील करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया था 10 हाइपरबोलिक इनवर्स y का वैल्यू हमको क्या होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से देखो क्या आप जानते हो यहाँ से बच्चों 10 हाइपरबोलिक
एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से माइनस का आई इंटू 10 आई एक्स लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर यही अगर 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स रहता तो क्या लिखते हैं यहाँ से माइनस का आई इंटू 10 इन्वर्स इंटू आई एक्स लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही सेम चीज़ था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ बस एक्स के जगह पे बच्चों यहाँ क्या था, तो आपका वाई था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16 में आप जो देख रहे थे 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, से इसका वैल्यू आपका क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू होगा दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा वैल्यू हो जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू यही होता है। हम लोग यहाँ फॉर्मूला में सीखे हुए हैं, यहाँ से 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स जेड इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस जेड अब बट्टा में 1 माइनस का जेड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दे रखा है, कहता है कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा था दोस्तों। देखिए अभी हम लोग जस्ट यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू देखे हैं, या इसके फॉर्म में था या कुछ अलग ऑप्शन था दोस्तों। तो जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही उसको हम सोल्व करते हैं दोस्तों। अब यहाँ कहोगे तो सर यहाँ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का तो वैल्यू आपका यह होता है, नहीं क्या ऐसा तो कुछ ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या उसको छोड़ देंगे, क्या वैसा नहीं करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर क्या आपको दिया गया है बच्चों, यहाँ से देखिए आपको कहता है यहाँ से साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है इज इक्वल टू आप मान लेते हो थीटा, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इसी का वैल्यू हमको निकालना था, तो क्या इसको तुम लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू साइन, क्या लिखो एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं, सॉरी आप क्या लिखोगे, हाँ एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा लिख सकते हो, या साइन हाइपरबोलिक को इधर शिफ्ट करते हैं तो साइन हाइपरबोलिक थीटा हो जाता है दोस्तों, कि नहीं होता है बच्चों, बिल्कुल हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ से देखिएगा कॉस हाइपरबोलिक अगर एक्स का वैल्यू निकालना चाहोगे तो इसका हो जाता है √1 प्लस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से √1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ से देखो यहाँ थीटा का वैल्यू निकालेंगे ना, यहाँ कॉस हाइपरबोलिक थीटा, यहाँ भी कॉस हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या लिखो दोस्तों यहाँ से, तो इसको लिख सकते हो √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब अगर हमको यहाँ साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू पता है, तो अगर 10 हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिखो यहाँ से साइन हाइपरबोलिक, क्या लिखो दोस्तों साइन हाइपरबोलिक थीटा बट्टा में कॉस हाइपरबोलिक थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ साइन हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू यहाँ से एक्स दिया गया है, और कॉस हाइपरबोलिक थीटा का वैल्यू हम क्या निकालें दोस्तों, यहाँ से √1 प्लस का एक्स स्क्वायर निकालें। अब यहाँ से 10 हाइपरबोलिक थीटा हो गया, अगर थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 10 हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बट्टा में √1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू क्या माने हैं यहाँ से, तो यहाँ से माने हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 10 हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू एक्स बट्टा √1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर हम देख रहे थे, ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहता है साइन हाइपरबोलिक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो साइन 0 होता है, तो साइन हाइपरबोलिक 0 भी क्या होगा आपका दोस्तों, यहाँ से 0 ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही मेरा करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।